नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल आर्टिकल 128 आर्टिकल 128 भारतीय संविधान का 128 अनुच्छेद। इस 128 अनुच्छेद के अंदर बताया गया है, भाई पहले ये सवाल आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिटायर्ड जज को बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो जज रिटायर्ड हो गए हैं, तो क्या उनको दोबारा से एज ए जज उनको बुलाया जा सकता है। तो इसके लिए आर्टिकल 128 में बताया गया है, अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जज एट सीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो रिटायर्ड जज होते हैं, तो रिटायर्ड जज होते हैं उनको सीटिंग एट सुप्रीम कोर्ट में उनको बैठाया जा सकता है, उनको नियुक्त किया जा सकता है। तो नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसमें वो स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। 2000 बार में बता रहे हैं कि 2014 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, कोलिजियम सिस्टम की जगह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आ गया था, लेकिन उसको 2015 के अंदर ही जजमेंट आ गया। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें डाउन कर दिया कि कमीशन है और दोबारा कोलिजियम सिस्टम को ही रिस्टोर कर दिया था। तो इसमें जब भी हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पढ़ेंगे तो इसमें कोलिजियम सिस्टम को पढ़ेंगे। तो मैं एट एनी टाइम किसी में प्रेसिडेंट की कंसेंट से प्रेसिडेंट की कंसेंट से एट एनी पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर फेडरल कोर्ट हु हैज हेल्ड ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट duly qualified the appointment of the judge of the person requested shall while the sitting as a acting दोनों while so sitting and acting acting का मतलब कार्यवाहक की स्थिति में सीटिंग एंड कार्यवाहक के तौर पर be entitled with such allowance or president may by the order determine and have all the jurisdiction power or privilege but shall not otherwise to deem to be judge of the court। उनको जज ऑफ द कोर्ट नहीं माना जाएगा। बाकी जो जुडिक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट और लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जो जुडिक्शन जो दी गई है, जुडिक्शन के हिसाब से जितनी पावर है, जो अलाउंस प्रिविलेजेस है, वो सारी दी जाएंगी, सैलरी दी जाएंगी। पर लेकिन जो है इसमें खास बात है कि इसमें बिल बट शैल नॉट अदरवाइज टू डीम टू बी जज ऑफ द कोर्ट, उसको जज ऑफ द कोर्ट नहीं माना जाएगा। तो सवाल ये है कि भी 128 अनुच्छेद के अनुसार क्या किसी भी रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट को में कार्यवाहक जज लगाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है? तो यस, ये आ सकता है, लेकिन जो है वो उनको शैल नॉट बी डीम्ड टू ए जज ऑफ द कोर्ट, उनको जज ऑफ द कोर्ट नहीं माना जाएगा। तो ये इसमें है ऑल द जुडिक्शन पावर, सारी पावर होंगी, प्रिविलेजेस होंगी, बट शैल नॉट अदरवाइज डीम्ड टू बी जज ऑफ द कोर्ट। तो सिंपल बात है और साधारण, और इसमें बिल्कुल मोटे तौर पर बात यह है कि आर्टिकल 128 के अंदर जो है रिटायर्ड जज को भी कार्यवाहक के तौर पर जो है और सुप्रीम कोर्ट में उनको नियुक्त किया जा सकता है। तो ये जो है आर्टिकल 128 हमने इसको समझा, और अनलेस द कंसेंट टू बी, ये हमने इसमें समझा इसको। अगर आपको ये जानकारी जो है रिलेटेड टू आर्टिकल 128 समझ में आई है और अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जो है एक आर्टिकल को हम चर्चा कर रहे हैं, एक आर्टिकल को थोड़ा सा ठीक और सही सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, ताकि एक आम आदमी को आर्टिकल की, अनुच्छेद की, भारतीय संविधान की एक अनुच्छेद की सही जानकारी, प्रॉपर जानकारी जाए, और हर आदमी को संविधान की जानकारी होनी भी चाहिए। तो हमारा मकसद यही है कि आम आदमी संविधान के प्रति जागरूक हो
संविधान की जानकारी मिले कि जिस संविधान से पूरा देश चलता है, सरकारें चलती हैं, संस्थानें चलती हैं, तो उसके बारे में हर आदमी को जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।